सभी फेसबुक फैमिलियों को नमस्कार। आज मैं अपना दुकान लगाने जा रहा हूँ, जो मैं पकौड़ी का दुकान। अभी मेरा समय हो रहा है 11 बज रहा है और मैं पूरा मटेरियल को तैयार कर चुका हूँ और फिर मैं सलाद को भी काट चुका हूँ और पेपर भी कटिंग कर चुका हूँ और मैं अपना ठेला निकाल रहा हूँ। इसको मैं निकालने के बाद मैं इसको इसके जगह पर खड़ा करके फिर मैंने इसको अच्छे से कपड़ा लिया और मैंने फिर चल दिया इसको साफ़ करने के लिए। मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रहा था क्योंकि कोई भी सामान इस पे अच्छे से रहता है। मैं क्यों अच्छे से दुकान लगाता हूँ, कोई सामान गंदा ना हो। मैंने अच्छे से सभी को साफ़ कर दिया और फिर मैंने ऊपर काउंटर पे भी थोड़ा पकौड़ी का झुर्री-वुर्री था, फिर मैंने उसको भी साफ़ किया और इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने अपना चूल्हा रखने के लिए चला गया और चूल्हा रख देने के बाद मैंने लिया टंकी, जो आज ही मैंने गया और एजेंसी पर से लेकर आया। बहुत भारी था, उठ नहीं रहा था। फिर मैंने इसको घसीट के ठेला के पास लाया और ठेला पर रख दिया। ठेला पर रखने के बाद मैंने गैस को ओपनिंग किया। ओपनिंग करने के बाद मैंने उसका कूप खोल लिया और खोलने के बाद मैंने फिर देखा कि इसको बिना बांधे तो मैं ले जा नहीं सकता। फिर बांधने के लिए मैं खोजने लगा और फिर मिलने के बाद मैंने उसको अच्छे से कस कर बांधने लगा। अच्छे से बांधने पर कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे मैं बाज़ार में लेके जाता हूँ तो कहीं गिरने-उरने का चांस नहीं रहता है। फिर मैंने उसको अच्छे से बांधने के लिए मैंने उसको कस के बांध लिया और फिर मैंने उसको फँसा दिया। फँसाने के बाद मैंने अपना पाइप लिया गैस का, उसको लगाने लगा। बहुत ऊपर था तो अच्छा से लग नहीं रहा था। फिर मैंने क्या देखा, पाइप थोड़ा मुड़ गया था। फिर मैंने उसको निकाला और सही करने लगा। सही करने के बाद मैंने फिर उसे अच्छे से लगाने लगा। लग ही नहीं रहा था, साला उतना ऊपर था। फिर मैंने उसको अच्छे से पकड़ कर दाब दिया। दाबने के बाद मैंने थोड़ा देखा तो उधर उठा था, तो फिर मैंने उस साइड जाकर उसे अच्छे से फिनिशिंग कर दिया। अच्छे से करने के बाद मैंने चालू किया, देखा गैस वैस नहीं लीक कर रहा है, तो गैस नहीं लीक कर रहा था तो सही था। तो फिर मैंने उसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद मेरे हाथ में थोड़ा मिट्टी धूल लग गया था, तो फिर मैं उसे धुलने के लिए चला गया और धुल कर आने के बाद मैंने चला गया अंदर और मैं अपना देखा तो वहीं मेरा गल्ले का पेटी था। तो फिर मैंने उस गल्ले को ले आकर उसके जगह रख दिया। रखने के बाद मैंने सही से जो चूल्हा था उसको अच्छे से सही किया, क्योंकि वो थोड़ा दूरी पर हो गया था। तो मैंने उसको अच्छे से रखने के बाद फिर एक-एक करके मैंने घर में गया और एक-एक करके जो मेरा मटेरियल तैयार किया गया था, फिर मैंने उसको मटेरियल को लाने लगा और लाकर जिस जगह मटेरियल रखते हैं उस जगह मटेरियल रखने लगा। रखने के बाद अच्छे से फिर मैंने एक जिसमें कचरी वाला पकौड़ी था वो लाकर रखा और फिर बेसन रखा लाकर, जो घोल वाला बेसन होता है जिसमें आलू का पकौड़ी और टिक्की छनाता है, गोभी का पकौड़ी छनता है। और मैंने उसको अच्छे से रखने के बाद फिर मैंने चला गया टिक्की लेने। टिक्की ले आने के लिए मैंने ले आया और प्याज का भी जो बना था मटेरियल उसे भी लाकर रख दिया। मैं जो टिक्की का पकौड़ी होता है उसे पन्नी में अच्छे तरह से रखता हूँ, चिपके ना, क्योंकि चिपक जाता है तो दिक्कत होता है उसे निकालने में। अच्छे से मैंने उसको रखने के बाद फिर मैं गया घर में और देखा कुछ और है, तो मैंने रिफ़ाइन लाया, जो बेस्ट चॉइस का मैं रिफ़ाइन इस्तेमाल करता हूँ। फिर मैंने उसको अच्छे से कढ़ाई में डाल लिया। कढ़ाई में ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मैं ले जाता हूँ तो गिरता है। मेरे द्वार पर भी आते हैं कस्टमर तो कहते हैं थोड़ा भाई पकौड़ी छान के खिला दो, तो उनको भी मैं पकौड़ी छान के खिलाता हूँ। इसीलिए कढ़ाई में भी मैंने थोड़ा तेल डाल दिया और फिर मैंने चौराहे के लिए भी 2 डिब्बे में तेल रखा था, उसको भी मैंने लाकर अच्छे से रख दिया, क्योंकि चौराहे पर 2 डिब्बा तेल लग जाता है डेली का। डेली भाई 5 से 6 लीटर तेल लगता है, जिसमें से 4 लीटर मैंने डिब्बे में रखा, 1 से 1.5 लीटर इसमें कढ़ाई में है। फिर मैंने अच्छे से रखने के बाद मैंने सलाद जो काटा था, जो रंगीले-रंगीले सलाद थी, गाजर और मूली और खीरे की, फिर मैंने उसे रखने के बाद चला गया हाथ धुलने। हाथ धुलकर फिर मैंने उधर से आया तो फिर मैंने पेपर जो कटिंग किया था और वो
ब्रेड ब्रेड मसाला वसाला था उसको मैंने अच्छे से ब्रेड को और पन्नी वन्नी तो बहुत थोड़ा खुल उल गया था, मैंने पन्नी को सीधा किया। सीधा करने के बाद मैंने पन्नी को और जो ब्रेड था उसे उसके जगह रखने के बाद मैंने देखा तो एक ब्रेड का पैकेट था जो खुल गया था, उसे भी सही करके रख दिया। और फिर मैंने ये काले नमक का डिब्बा भी था उसमें रखा, फिर मैंने हल्दी भी रखा और मसाला था, मैं मसाला भी यूज करता हूँ, घर पे तैयार करता हूँ। फिर मैंने देखा मसाले के डिब्बे में थोड़ा कुछ लगा तो फिर मैंने उसको साफ़ किया। साफ़ अच्छी तरह से उसे करने के बाद फिर मैंने रख दिया। ये मसाला मैं घर पर तैयार करता हूँ। अगर आप लोग को भी मसाला बनाना है तो कमेंट करिए, मैं आपको मसाला बनाने का तरीका बताऊँगा। एक से एक लाजवाब मसाला बनाता हूँ। मसाला मारने से पकौड़ी में थोड़ा स्वाद चेंज होता है, जिसे कस्टमर बहुत अच्छे से खाते हैं। और मैंने पेपर भी कटिंग किया था, उसे अच्छे से रखने के बाद जो चाकू वाकू था उसे अच्छे से सही किया। और सही करने के बाद मैं फिर से चला गया घर में, और घर में थोड़ा आलू वालू था उसे भी मैं देख रहा था, तो उसे मेरी मम्मी ने थोड़ा कहीं साइड में रख दिया था तो मुझे मिल नहीं रहा था, तो वो ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। और इसी तरह मैंने देखा तो वहीं पे था, तो फिर मैं ले आया आलू और प्याज, उसमें टमाटर। मैं टमाटर का पकौड़ी भी बनाता हूँ और आलू उसको भी रखा, आलू का भी पकौड़ी बनता है। फिर उसमें प्याज रखा था, कस्टमर कई लोग प्याज मांगते हैं, कहते हैं मुझे मूली गाजर और खीरा नहीं चाहिए, मुझे प्याज खिलाओ। मैं उनके लिए प्याज भी रखा और फिर मैं गोभी को अच्छे से काट के रख दिया। और गोभी को रखने के बाद मैंने फिर गया घर में और सामान था उसे भी ले आने, और उस सामान को मैं ढूंढने लगा और सामान था तो मैंने फिर उसे लेकर आया। बेसन, यहाँ एक्स्ट्रा बेसन भी मैं ले जाना पड़ता है क्योंकि इतना बेसन घुला उसमें उतना नहीं है, फिर मैंने एक्स्ट्रा बेसन भी रख लिया। एक्स्ट्रा बेसन रखने के बाद मैंने, कस्टमर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं इसीलिए मैंने बेसन एक्स्ट्रा रखा हूँ। फिर वहीं पर भी मैं घोल कर बेसन को पकौड़ी बनाता हूँ। जिस हिसाब से कस्टमर आते हैं उसी हिसाब से घोल बनाकर मैं उनको पकौड़ी बनाकर खिलाता हूँ, क्योंकि मुझे गर्मा गर्म पकौड़ी मेरे दुकान पर बनता है, मैं गरम गरम लोगों को खिलाता हूँ। और मुझे कस्टमर भी बहुत कहते हैं अच्छा पकौड़ी बना है। और फिर मुझे याद आया कि इसमें तो मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो फिर मैंने देखा तो टेनिया था जिसमें पकौड़ी रखना था। फिर मैंने उस टेनिया को ले आया और एक एक करके मैं 6 टेनिया था जिसे अच्छे से लगा दिया। लगाने के बाद मैंने फिर क्या किया, जो धूप जलाने वाला मंदिर था उसे भी देखा तो उसको भी जगह बनाकर, और फिर मैंने उस मंदिर को भी रख दिया, उसमें मैं एक धूप जलाता हूँ। और फिर देखा तो उसमें थोड़ा पानी वानी था, जो धुले थे वो पानी था, तो उसे मैंने थोड़ा लगा साफ करने। साफ करके ही करने के बाद मुझे फिर याद आया कि मुझे कुछ और भी करना है, मैं भूल रहा हूँ। तो फिर मैं याद करने लगा क्या करना है, तो मुझे पता चला कि चटनी भी अभी तो बनाना है, चटनी बाकी है। फिर मैं क्या किया, मिर्चा लिया और अपना मिक्सी ले आया, और मिक्सी में मरचा को एक एक करके मिक्सी में मैं डालने लगा। और डालने के बाद मैंने सोचा इसमें लहसुन भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि बिना चटनी लहसुन का अधूरा रहता है। तो मैंने क्या किया, फिर लहसुन भी उसमें थोड़ा ऐड कर दिया, जो ज़्यादा नहीं, 4-5 गांठ, 5 गांठ में उसमें लहसुन भी फोड़ दिया और डाल दिया। डालने के बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा सोचा नमक भी इसमें डाल देंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। नमक बाद में पड़ता है तो मिक्स करने में दिक्कत होता है, क्योंकि जग में पूरा चटनी से भर जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें चटनी ऐड किया और चटनी में नमक ऐड किया। ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा उसमें ऐड किया सफ़ेद नमक, जो टाटा का मैं यूज करता हूँ, टाटा नमक, क्योंकि उसमें फिनिशिंग रहता है उस नमक में, चटनी में थोड़ा किरकी उरकी नहीं होता है, क्योंकि लोकल नमक याद करने से। फिर मैंने उसमें काला नमक भी डाला, काला नमक जो स्वाद को और बढ़ा देता है। मैं थोड़ा टाटा नमक और थोड़ा काला नमक डाला, उसके बाद डालने के बाद
मिक्सी में मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी रहता है तो चटनी अच्छे से मिक्स हो जाता है और अच्छे से फिर मैंने क्या किया, देखा मिक्सी रखा था तो फिर मैंने मिक्सी में अपना जो था उसको बैठा दिया और फिर मैंने पलक लगाने के बाद मैंने ढक्कन को भी लगा दिया मिक्सी में और मिक्सी चालू कर दिया। और मिक्सी चालू करने के बाद मात्र 1 मिनट में चटनी बन गया था। तो मैं बनाने के बाद चटनी फिर मैंने उसको अपने जिसमें रखते हैं जग में उसमें ऐड करने लगा। ऐड कर रहा था, ऐड करने के बाद देखा मिक्सी में भी लगा है तो क्या किया, मैं थोड़ा सा पानी डाला और पानी डालकर मैंने अच्छे से सफाई करने लगा। क्योंकि ये इतना चटनी इसमें था तो मैंने थोड़ा पानी डालना, चटनी भी टाइट था तो थोड़ा यही साफ करके डाल देता हूँ तो हो जाता है। फिर मैंने देखा तो डाला पानी तो देखा ब्लेड में भी थोड़ा लगा है तो ब्लेड के ऊपर भी पानी डाला और अच्छे से साफ हो गया। तो फिर मैंने उसे जग में डाल लिया। डालने के बाद फिर मैंने उसको चम्मच लिया और चम्मच से अच्छे से लगा मिक्स करने। मिक्स करने के बाद ये चटनी का आप स्वाद ज़रूर चेक कीजिएगा। ऐसा चटनी बहुत टॉप चटनी बना, क्या मज़ा आ जाता है खाने पर। आप लोग ज़रूर एक बार आइए। सोरौना चौराहा हनुमान मंदिर से 50 कदम आगे मेरा दुकान लगता है, तुरकहाँ जो रोड जाता है उसी मोड़ पे। और आइए एक बार पकौड़ी खाइए। पूरा मैं दुकान लगा कर रेडी कर दिया हूँ और मैं आज का पूरा भर्ती इसमें लगाया हूँ 1040 रुपये का। आप लोग कमेंट करके भाई बताइएगा मैं कितने का बिक्री कर सकता हूँ। और मेरे गले में पैसा भी नहीं और मिर्ची में मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कितने का